खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का बीके फास्ट न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। बस कल्याण की तारीख में पहली बार तहरीक मुस्लिम भीम सेना ने एतमाद का मुजाहरा प्रेस डे मनाकर पेश किया और अज़हर अहमद इशाती साहब ने कहा कि सहाफ़ियों को इज़्ज़त और मोहब्बत की नज़रों से देखिए। बस कल्याण एडिटर और सीनियर सहाफ़ी गुरुनाथ गोड्डे ने कहा कि सहाफ़ियों को अपने मसाइल से ज़्यादा माशरे की फ़िक्र होती है। वो जुमे के दिन शहर में तहरीक मुस्लिम भीम सेना की जानिब से मुनक़्क़िद प्रेस डे की तरक़ीब और सहाफ़ियों के लिए ख़ुसूसी एज़ाज़ी प्रोग्राम से ख़िताब कर रहे थे, लेकिन सहाफ़ियों के बारे में माशरे का नज़रिया मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि सबको उनकी हिमायत और हौसला अफजाई करनी चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन तालुका के अजीज़ी सदर नरसिंह रेड्डी गदलेगांव ने कहा कि बहुत से मसाइल हल हुए हैं क्योंकि सहाफ़ियों ने उनको नोटिस किया और उनके बारे में लिखा है। कर्नाटका प्रोफेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर आदित्य गाजरे ने कहा कि सहाफ़ियों में इत्तेहाद होना चाहिए, सबको एक ख़ानदान की तरह एतमाद के साथ रहना चाहिए, उन्हें एक दूसरे की मदद और हिमायत करनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि दीगर इदारे भी उनकी हिमायत और एहतराम करें। सहाफ़ी मल्लिकार्जुन बंडे ने कहा कि उन्हें खुशी हुई तहरीक मुस्लिम भीम सेना ने सहाफ़ियों को इज़्ज़त दी। ज़ुबैर अहमद नवाज़ ने कहा कि सहाफ़ी माशरे में मौजूद खामियों को उजागर करने की मुसलसल कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदा अखबारात में शाये होने वाली ख़बरों का जवाब दें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के कल्चरल सेक्रेटरी अनिल कामड़े सर ने कहा कि समाजी तरक्की उस वक्त मुमकिन है जब मुलाजिमीन और सहाफ़ी अच्छे से काम करें। इजलास की सदारत करने वाले मौलाना अज़हर अहमद इशाती साहब ने कहा कि जमहूरियत का तोहफ़ों में अखबारात और सहाफ़ियों का अहम किरदार है। इस मौके पर सहाफ़ी कल्याण राव मुड़कुनकर, मनिका भूरे, वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर ग्रुप के सदर सैयद अमजद, नायब सदर समीर शेख, जनरल सेक्रेटरी शेख असलम, विजय कुमार पाटिल, मोहम्मद मियाँ, रऊफ़ अली और शफ़ीउद्दीन मौजूद थे। करप्शन, जुर्म और इलाके के हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए बीके फास्ट न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इधर देखो जरा फूल वाले पीछे सर को हाँ ले लो पूरे को ले लीजिए। Knowledge Park, the creative school for quality and innovative education. अब एडमिशन होगा सिर्फ ₹1 में। आज ही विजिट करें। ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ। कुछ लोगों को प्रोग्राम के बारे में मालूम नहीं हो रहा, वो बोले तो कन्नड़ा नहीं आता शायद। एक प्रेस डे बोल के हम मनाते हैं हर साल, जो है ना जुलाई 1 को प्रेस डे बोल के मनाते हैं। जो जुलाई 1 को नहीं हुआ, इसलिए आज जो है ना हमारे मौलाना साहब और हमारे रफी साहब ये सब मिलके जो है ना आज पेपर वालों को और यूट्यूबर्स को यहाँ पर सम्मान किया है। ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದಕರಾದಂಥ ಗುರುನಾಥ್ ಗಡ್ಡೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ನಾನು
खाली उनका दोनों पे ತಹರೀಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೀಮಸೇನಾ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಜರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪತ್ರಕಾರ ಏಕ ಐಸಾ ಪತ್ರಕಾರ ಜನರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರು ನುಂಗಿ ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. आप सबको मालूम है कि नहीं, जो पत्रकार रहते हैं उनके प्रॉब्लम के बारे में नहीं समझते. ये गांव के प्रॉब्लम, महिला के प्रॉब्लम, तालुका के प्रॉब्लम, जिले के प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते. वो सोच दिन भर रात में घर में सोए तो वही सोचता रहते हैं, बैठे तो खेले तो सोचते हैं. हम भी रोड पर भर बोल के जाते हैं, पत्रकार ऐसा नहीं भागते. यहाँ पर अभी लाइट पूरे दिन सरस्वती हायर प्राइमरी स्कूल मंठाल एडमिशन आर ओपन 2026-27 क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स नर्सरी टू 8th स्टैंडर्ड रेसिडेंटल एंड नॉन रेसिडेंटल कंप्यूटर क्लास वैन फैसिलिटी अवेलेबल. हर साल 1 जुलाई को प्रेस डे मनाया जाता है. जो 1 जुलाई को जो है ना एक कन्नड़ मंगलूर समाचार पेपर जो स्टार्ट हुआ था वो डे को तो कुछ बड़े लोगों ने हमारे जो है बड़े पत्रकर्ता ने ये डिसाइड किया कि इस दिन हम सभी पत्रकर्ताओं को सम्मान करेंगे. लेकिन जो भी हो गया, हमारे अजहर भाई इशारती साहब ने अपने बैनर पर तहरीक मुस्लिम भीमसेना के जो सदर हैं, फाउंडर हैं, इन्होंने ये अच्छी सोच रखते हुए आज हमारे सभी पशु कल्याण के पत्रकर्ताओं को और हमारे सोशल मीडिया के पूरे दोस्तों को बुलाकर उनको शाल और हार पहनाकर हमारा सम्मान किया. ये बहुत ही हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इनकी तहरीक अवाम के लिए काम करे और सभी का भला करे. ये मैं अपने दो बात कहते हूँ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ತಹರೀಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೀಮಸೇನಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಅಜರ್ ಮೌಲಾನಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ಬಂದರು, ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಜರ್ ಮೌಲಾನಾ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅನಿಲ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಹರೀಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೀಮಸೇನಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತರು अंदर अब एक रिपोर्टर बोले तो तकलीफ घर का ज्यादा रहता, सब छुपा के पब्लिक का जो उठाते उसको रिपोर्टर करते हैं. आज बसवा कल्याण में इस तरह का माहौल हो गया है कि एक रिपोर्टर का एक के साथ नहीं जम रहा तो वो पूरी कंपनी जो हमारी टीम फैमिली रहती है उसको खींचम खींची करे. ये जिस दिन बंद होगा उस दिन सभी पत्रकार एक होके, आज इधर 20 है, कल के दिन इस जगह 40 आ सकते हैं. मेरा बोलने का मुद्दा क्या है, जो हमारा पर्सनल दुश्मनी है गड्ढे से जैसे तरह बोले, जो हम घर में रखेंगे, चल भाई खेत का वो झगड़ा घर में करेंगे, और जो पत्रकार है फैमिली बोले तो कल के दिन इधर जितने भी हम रिपोर्टर्स आए उनको कुछ भी हो गया तो कोई उनके घर वाला नहीं आएगा. स्पष्ट क्या है, रिपोर्टर ही रिपोर्टर के लिए ठहरना पड़ता है. इतना ये जानकारी लेना जरूरी है. मैं तहे दिल से अजहर मौलाना साहब को तहे दिल से काफी बढ़िया शुक्रिया करता हूं, क्योंकि आज तक हमारे बसवा कल्याण तालुके में सर, आज तक हमारे बसवा कल्याण तालुके में कोई 100 संगठन है, कितने 100 संगठन है, सब है, कोई किसको सम्मान पत्रकार को नहीं किया. क्यों? कल्याण में एक ही पत्रकार दिन बनाया गया था, वो भी कर्नाटक राज्य कार्यरत पत्रकार संघ से बनाया गया. बाकी उसके सिवा हमारे को हार नहीं डाले सो है, शाल नहीं डाले सो है. मैं इसलिए तहे दिल से अजहर मौलाना इशारती साहब को
अल्लाह का दुआ रहने दे और बढ़न दे, और ये 20 रिपोर्टर कल के दिन आपके ऑफिस को 40 साल दे, आने वाले दिन में आप भी पॉलिटिक्स में बढ़ो, इतनी हमारी दुआ है। ये मेरे दो बात बोल के और उसी के साथ हमारे पत्रकार संघ के काफी सीनियर मानता हूं मैं, एक 40-45 साल का उनका एक्सपीरियंस है। गुरुनाथ गड्ढे साहब को भी तहे दिल से शुक्रिया मानता हूं, और हमारे मल्लिकार्जुन भंडे सर और बाकी जितने भी हमारे रिपोर्टर हैं, सभी मेरे भाई बोलता हूं मैं, नाम तो नहीं लूंगा, सभी मेरे भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया मानता हूं। पत्रकार दिन बना गया, आने वाले दिन में और इससे बड़ा बनाएंगे बोल के दो बात बोल के समाप्त करते। Karnataka Public School, Anwarpet, Basakalyan District, Bidar. Admission are open 2026 to 27. Free admission only fees. Nursery, LKG, UKG, 1st to 7th. Sage Hospital, Fertility and Mother Care Hospital, beside Kamla Restaurant, opposite bus stand, Main Road, Basakalyan. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಭೀಮಸೇನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಮಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದಂಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಣ. आज हमारे तहरीक मुस्लिम भीमसेना बसव कल्याण के इस कार्यालय में पूरे बसव कल्याण तालुके के रेस्पेक्टेड प्रेस रिपोर्टर को बुलाकर प्रेस डे मना रहे हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आपको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आपने वो काम किया है जिन्होंने इस समाज को सुधारने का काम करते दिन और रात। ये समाज के डॉक्टर्स है, प्रेस रिपोर्टर इट मीन समाज के डॉक्टर्स। अभी गड्ढे सर बता रहे थे कि हमारे अंदर एक जुनून होता है, जो समाज को लेकर, अच्छाई को लेकर जो पागलपन होता है वही प्रेस रिपोर्टर बनता है नहीं? और आपको मैं इसलिए शुक्रिया अदा किया कि ये पूरे हमारे रिपोर्टर्स बसव कल्याण के रिपोर्टर पर मुझे नाज है। इनके वजह से लॉ कंट्रोल में है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में है, नहीं तो बेलगाम होता था। प्रेस है, इसलिए हमारे देश में जो भी गुनहगार है उसको गुनहगार को पूरा चेहरे के साथ सामने लाने का काम प्रेस मीडिया करता है। अब एक उदाहरण बताता हूं मैं, इस देश में नीट का पेपर लीक हुआ, कौन लाए सामने? प्रेस रिपोर्टर लाए, जान को जोखिम में डालकर। वो काम की है जिन्होंने आज हमें सुकून से नींद कर रहे। नीट का पेपर लीक होना इसका मतलब है क्या है? बायोलॉजिकल बॉम्ब स्फोट हुए जैसा साहब, जिस तरह हम बायोलॉजिकल वेपन्स बोलते हैं ना, बायोलॉजिकल वेपन्स यदि स्फोट होता है तो कोरोना वायरस जैसे वायरस पूरे देश में फैलते हैं। नीट यानी एग्जाम वो एग्जाम है जिस एग्जाम को लेकर जो जुनून वाले, जो डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाले डॉक्टर्स बनेंगे तो देश में क्या होगा? एक प्रकार का हेल्थ मेंटेन होगा। यदि नीट का पेपर रिपीट नहीं होता, यदि कोई प्रेस रिपोर्ट उस विषय को बाहर नहीं लाता, साथ ही साथ आज पैसे वाले लोग जिनको डॉक्टरी करने के शौक से डिग्री लेंगे, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस की हम बात करते हैं, वैसे हर घर में मुन्ना भाई एमबीबीएस बाहर आता। यदि वो डॉक्टर्स बनते, पेशेंट और डॉक्टरों को मिलने से पहले कोमा में जाते। आज एक व्यक्ति जिसका नाम है सोनम, जिन्होंने एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट ने क्या पढ़ा है, उसको क्या है लेना देना? वो भी इस प्रेस रिपोर्टरों की तरह जुनून है, पागलपन है कि इस देश में शिक्षा में क्रांति लाना। आज उस व्यक्ति को लोगों ने ऐसे ऐसे बातें कर रहे कि ये चेन्नई का आप सभी को आदाब और नमस्ते। इतने बड़े लोगों के बीच में अगर कुछ बोलना
बोले तो एक मिसाल देकर मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ, इसलिए कि सब जर्नलिस्ट हैं, यानी सब तजुर्बेकार हैं, सब एक्सपीरियंस वाले हैं। तो एक छोटी सी मिसाल देकर कि ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि मेरे आगे बात करने में जो भी गलती होगी तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये गलती से हुआ है बोलकर। कि आप जैसे लोगों के सामने बात करना यानी सूरज के सामने चिराग की रोशनी को बताना। आप लोगों के सामने बात करना यानी सूरज के सामने चिराग की रोशनी को बताना, ऐसा ही है जैसा कि आपके सामने बात करना। तो सबसे पहले मैं प्रेस डे के इस मौके पर आप तमाम बसव कल्याण रिपोर्टर्स, प्रेस वाले जो भी है हमारे डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो भी हमारे कामगार संघ के हमारे कामगार संघ ना गवर्नमेंट सर्वेंट संघ, हमारे नरसिंह रेड्डी साहब और जो भी इनके साथी हैं, ये जो लोग आप हमारे यहाँ पर एक बुलाने पर आए हैं, तशरीफ लाए और हमारी बात को आप रखे हो और 2 मिनट के लिए हमको टाइम दिए, इसलिए मैं आप सबका, हमारे तहरीक मुस्लिम भीम सेना की पूरी संगठन की तरफ से आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इसी के साथ साथ आज जो हम प्रेस डे के मौके पर तमाम प्रेस वालों को एक साथ जमा करके ये जो शाल और हार का छोटा सा प्रोग्राम किए हैं, हमारी ये सोच है कि लोगों के अंदर, आम लोगों के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ में मोहब्बत रहे। हमारी विचारधारा सबको लेकर चलने की है, यानी कि सर्वधर्म सम्मान, किसी को हम नीचा और किसी को बड़ा नहीं समझते। हमारे उर्दू में एक शेर है साहब कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास।